हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड ए एंड बी निकालना है बच्चों मुझे। और मुझे दे रखा है कि ब्रैकेट ए प्लस बी कोमा 2b माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू मुझे दे रखा है बच्चों ब्रैकेट 7 कोमा माइनस 5 के ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे। बच्चों सॉल्यूशन पे चलने के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरा एक्स वाई जेड और कोई एलिमेंट मान लेता हूँ मैं डी, अगर एक रियल नंबर से हो और पेयर ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो, पेयर ऑफ जेड और डी के इक्वल हो, तो बच्चा ये मेरा इंप्लाइज करता है कि जो एक्स पेयर का आगे वाला एलिमेंट पेयर के आगे वाले एलिमेंट के इक्वल होता है। मतलब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। जैसे वाई मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल। ठीक है बच्चों। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि ए प्लस बी, मुझे दे रखा है कि ए प्लस बी कोमा 2b-2 3b-2 बच्चों इक्वल मुझे दे रखा है 7 कोमा -5 के। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको देखूं तो ये इंप्लाइज क्या करेगा उस प्रॉपर्टी से कि जो मेरा ए प्लस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वहां से 7 के। और बच्चों क्या है यहाँ से -2 -5, ये इसके इक्वल होता है। अब बच्चों मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से b की वैल्यू निकालूं। तो यहाँ से अगर b को सोल्व करूँ तो 3b, ये क्या है माइनस का 5। ये इसको आर एच एस साइड में लूंगा तो प्लस का 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बच गया मेरा -3। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास -1। अगर मैं यहाँ b की वैल्यू -1 इसमें पुट करूँ, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बच्चों -1 7। अगर मैं इसको आर एच एस साइड में लूंगा तो ए की वैल्यू आ गई 8। तो बच्चों मेरे का ए की वैल्यू तो आ गई 8 और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो यही मेरा आंसर हो गया। मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।